आधी रात को या सुबह सवेरे उमूमन कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर मौजूद ये आवारा कुत्ते किस पर भौंकते हैं? कौन है ये मखलूक जो बोरी लटकाए इधर उधर घूमते नजर आते हैं? गलियों और कचरा कुंडियों से कागज, लोहा, प्लास्टिक या कपड़ा जमा करने वाले नौमरों की क्या पहचान है और ये कहां से आते हैं और जाते कहां हैं? इस प्रोग्राम में आप जानेंगे इनके बारे में जिन्हें आज तक कभी न किसी ने जाना और न ही जानने की कोशिश की। इनके साथ होने वाले किसी भी जुल्म और ज्यादती का कोई आदाद व शुमार मौजूद नहीं और न ही कोई हुकूमती इदारा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये यतीम नहीं मगर फिर भी इनका कोई सरपरस्त नहीं। ये वो बच्चे हैं जो मुसलसल सफर में हैं। सुबह सवेरे या आधी रात को कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवारा कुत्ते या तो किसी अनदेखी चीज पर भौंकते हैं या कचरा चुनने वालों पर, जिनमें बेशतर बच्चे होते हैं। आखिर ये माजरा क्या है, आइए देखते हैं। सड़कों पर कुत्ते उस वक्त मुतहर्रिक हो जाते हैं कि जब उनकी नजर किसी कचरा चुनने वाले पर पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुत्ते इनकी इस बोरी पर भौंकते हैं जो अक्सर इन्होंने कंधे पर लटकाई होती है, क्योंकि अक्सर कचरा चुनने वाले बच्चे अपनी बोरियों में इन कुत्तों के बच्चे अपने साथ ले जाते हैं। यही वजह है कि कुत्ते खौफ के मारे इन पर भौंकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कचरा चुनने वाले, जिनमें बेशतर तादाद बच्चों की होती है, ये पूरा दिन शहर में घूम घूम कर क्या जमा करते हैं? क्या इससे इनकी इतनी कमाई हो जाती है कि ये अपना पेट पाल सके? ये कचरा चुनने वाले बच्चे सड़कों और मुख्तलिफ कचरा कुंडियों में क्या क्या तलाश करते हैं, ये जानने के लिए हमने एक कचरा चुनने वाले से बात की जो शाम के औकात में शहर की कचरा कुंडियों से हड्डियां तलाश करता है। इधर ही से तू ये निकाल लेता है, कहीं और भी जाता है? नहीं, इधर ही कचरा, इधर ही खाली हड्डी ले जाएगा, बस खत्म। कितना पैसा बन जाता है 1 किलो बेच के? किलो अब यहाँ 8 रुपये मिल जाता है। बकरे का हड्डी? हाँ। वो 8 रुपए किलो बिकता है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? उमर? हाँ। उमर, तुम्हारा उम्र कितना है? अरे 19-20 साल के। 19-20 साल? हाँ। रहता कहाँ है? दिव्यघाट। घर में कौन कौन है? घर में बा और माँ। उनकी खिदमत करता है? हाँ। उमर, एक बात बता, तू मेरा भाई है, ठीक है? तू इसके अलावा बहुत काम कर सकता है, ठीक है? चोरी कर सकता है, दूसरे काम कर सकता है, लेकिन ये काम करके तू पैसा क्यों कमाता है? बस ये चोरी का पैसा जो हम अभी ले जावे अपना माँ को पता नहीं है, बाप को पता नहीं है, वो खाए, अच्छा बात नहीं है। सारा गुनाह हमारा तरफ में है। उसको ये तो ये पता नहीं है जी ये गया हमारा को चोरी का पैसा लाता है, उसको तो ये पता नहीं है। पहले से हम आता था, हमारा कोई बोलता हमारा गंदा पैसा नहीं लाओ। पाकिस्तान अच्छा लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता है? मोहब्बत करते हो? क्यों नहीं करता है? उसमें हम कमाई करता है, खाना खाता है, कुछ करता है, हम क्यों नहीं लगता है? ये लड़का सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी जानवरों की आलाइशों से हड्डियां चुनता है और यौमिया 400 से 500 रुपए तक कमा लेता है। हैरत की बात यह है कि ये इस काम से अपना और अपने माँ बाप का पेट पाल रहा है। इसकी खुददारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने हमसे किसी भी किस्म की रकम लेने से इनकार कर दिया। इसे ये बखूबी एहसास है कि इज्जत नफ्स क्या चीज़ है। अच्छा उमर, बात सुनी ना, एक काम करो, ये तुमने मुझसे बातचीत की है ना, भाईचारे में तुम्हारा को बोल दिया क्या होता है, दोस्ती यारी है ना? नहीं, हमारा को गुनाह मिलता है ना, हम तुम्हारा को पहले बोल दीजिए, हमारा कोई शौक नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, शौक नहीं हमारा किसी से भी नहीं। हम तुम्हारा को पहले बोले किसी को अल्लाह ने कोई दिया हुआ, आज दिया हुआ, हम दिया हुआ ना, उसके लिए बड़ा गुनाह है जो पैसा किसी से लाता है। जिंदगी का इतना बड़ा सबक एक कचरा कुंडी से मिलेगा, इस बात का शायद हमें अंदाजा नहीं था। बड़े बड़े ऐवानों में, बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े दावों में वो सच्चाई, वो हकीकत नहीं मिली जो एक पीछे कचरा कुंडी से मिली है। वो है इज्जत नफ्स की, वो है सच की, वो है
कि सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये वो सच है कि अपने माँ बाप के लिए, उनका दिल रखने के लिए, उनकी ईमानदारी रखने के लिए ना ही कोई चोरी करना, ना ही कोई जुर्म करना। और इसको पहचानिए, इस उम्र को पहचानिए और इसकी शक्ल देखिए। वो लोग इसकी शक्ल देखें जो पाकिस्तान में मुनाफाखोरी करते हैं, वो लोग इसकी शक्ल देखें जो बिलखुसूस रमज़ान के बाद लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए बदनवानी करप्शन करते हैं। वो लोग देखें जो इस पाकिस्तान की ज़मीन को बेचते हैं कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है और आपके सामने सब कुछ करने के बावजूद अपने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से 100 रुपये तक नहीं ले सकता। ये इज्जत नफ्स, ये खुददारी। रोजाना कितना बन जाता है? 400-500। अच्छा, 500 अरसे से कर रहे हो? कितने सालों से खा रहे हो? या 2 साल हो गए। 2 साल। इधर हफ्ते में आते हैं 6 मोबाइल आते और मोबाइल 300 रुपये लेते। बता, बोले हम थोड़ी रोड पे रह रहे हैं, इसका हम किराया दे रहे हैं मकान का। उमर की तरह ये एक और नौजवान जो शहर के मसरूफ तरीन इलाकों की कचरा कुंडियों से कपड़े की चिंदियां जमा करता है। इससे बात करने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि सड़कों पर कचरा चुनने वाले अफराद भी अपने अंदर कितनी खुददारी रखते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो। क्या नाम है? मोहम्मद ज़ाहिर। मोहम्मद ज़ाहिर। रोजाना कितना बन जाता है? 400-500। 400-500। कितने अरसे से कर रहे हो? कितने सालों से खा रहे हो? या 2 साल हो गए। 2 साल। ये फिर बेचते कहाँ जाके? ये जाता है शरशा में बेचता, मगर हम लोग को देता है पंजाबी सिंधी एक कोने उठाता है। कितने किलो के हिसाब से? 1 किलो 2 रुपये का चलता है। 2 रुपये। 2 रुपये किलो। घर वालों को क्या बताया, क्या काम करते हो? हम लोग साफ आते रहा, उधर जा बोला होटल में काम करता है। किसमें? होटल में। होटल में काम करता है? क्यों ऐसे झूठ बोलते हैं? ये वाला काम क्यों नहीं बताया? शर्म आता, बोलता है ये काम तुम क्यों करते हैं? लेकिन जायज़ काम है, तुम रिस्क हलाल कमा रहा है ना। तो तेरा बात सही है, मगर हम लोग का शर्म आता है थोड़ा ना। अच्छा, मैं एक अगर तोहफा दूं रखोगे? अगर एक तोहफा दूं तो रखोगे? अगर ईदी दूं? तुम लोग के साथ यार मेहरबानी। पूरा नाम क्या बताया था? मोहम्मद ज़ाहिर बता रहा था। मोहम्मद ज़ाहिर ना? ज़ाहिर भाई एक काम करो ना, ये भाईचारे में ईदी है। नहीं, अल्लाह पाक खुशी कर देते हैं, अल्लाह पाक। या हम खुश होंगे ना, तो क्यों नहीं ले रहे? नहीं, बस आपने 2 रुपया 3 रुपया कमावे, अल्लाह का शुक्र है। इसको देवे तो मांगने वाला है, अल्लाह का शुक्र मांगने वाला नहीं है। ये गरीब को देवे तो काना है, क्या राशि में रसा सोनी मालूम होता है। एक बड़े को देवे तो बड़ा सवाब मिल जाएगा। पहले भी हमने दिखाया था कि उमर नामी एक लड़का था जिसको हमने पैसे देने की कोशिश की थी। आज एक और चीज़ बताते हैं। आज ये नहीं बताएंगे कि इसने पैसे क्यों नहीं लिए। अगर आप इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज देखें, इसका हुलिया देखें, इसका अंदाज़ देखें, जब मैंने इसको पैसे देने की कोशिश की, इस शख्स ने अपने हाथ बांध के रखे। एक मरतबा भी इसके जहन में, इसके दिल में ख्याल नहीं आया कि हमसे पैसे ले। और जुमले जो इसने बोले वो तो आपके सामने है कि अगर ये पैसे ले लेगा तो जिस पर इस पैसों का हक है उसका हक मारा जाएगा। जब इसको हाथ दिए हुए, जब इसको पैर दिए हुए, तो ये भी क्यों मांगे, बल्कि 2 रुपये किलो के हिसाब से कचरा बेचकर ये रिस्क हलाल कमा ले। अब हम जा रहे हैं कराची के इलाके सोराब गोड, जहां से कचरा चुनने वालों की बड़ी तादाद शहर का रुख करती है और इनका एक दिन का नागा शहरियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है, आप भी देखिए। कचरे के काम से मुंसलिक इन बच्चों की एक किस्म जो रोजाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों से घर घर कचरा उठाकर कचरा कुंडियों तक पहुंचाते हैं। इन कचरा चुनने वाले बच्चों की बड़ी तादाद ने कराची की एक और बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर घरों और मोहल्लों से कचरा उठाने वालों की अक्सरियत अफगान मुहाजिरीन बच्चों की है। कराची की मुख्तलिफ शहरी इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तो कचरा कुंडियों तक से रोजाना का कचरा नहीं उठा पाते, लेकिन ये बच्चे जो बाकायदा इलाकों, मोहल्लों, फ्लैटों और घरों से माहाना रकम लेकर घर का कचरा उठाते हैं। सुबह सवेरे सैकड़ों की तादाद में गधा गाड़ियों पर ये बच्चे जो इस शहर का रुख करते हैं और इस शहर की गंज जमा करना शुरू कर देते हैं। एक रोज भी ये नागा कर लें तो हमारा शहर क्या नज़ारा पेश करने लगेगा।
इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शहर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए, खासकर ये नौउम्र बच्चे इतने ही प्यारे हैं कि जितने हमारे और आपके बच्चे। क्या इनका दिल नहीं करता कि औरों की तरह ये भी खेलें कूदें? जहां हर माशरे में अच्छे या बुरे लोग होते हैं, वहां तमाम कचरा चुनने वालों को चोर समझना मुआशरे की ज़्यादती है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि शहर की गाड़ियों को साइड मिरर से महरूम करने वाले कई इन बच्चों में से होंगे, लेकिन इन्हें ये रास्ता दिखाने वाले हम में से ही हैं। अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियों के महंगे साइड मिरर चोरी होते हैं तो वो शहर की मार्केट्स में खुलेआम सेकंड हैंड के नाम पर बिकते हैं। यहाँ तक कि 5 से 10 हज़ार मालियत के साइड मिरर्स की जोड़ी इन बाजारों में 2 से 3 हज़ार रुपए में बआसानी मिल जाती है। चोरी के साइड ग्लास, स्टेपनियाँ, बैटरियाँ, ये सारा एक कराची में 2700 कबाड़ खाने हैं कि जिन कबाड़ खानों से ये इस तरह चोरी का माल बिकता है और ये जाता है शेरशाह के अंदर और फिर दोबारा वो रिवर्स होकर प्लाजा में आके मार्केट में दोबारा बिकता है, जैसे आमतौर पर लोग शेरशाह का सामान कहते हैं। तो ये पूरा नेक्सस एक कबाड़ियों का, क्रिमिनल माफिया का बना हुआ है। तो वो इनको इतना एम्पावर ही नहीं करते कि कभी ये हाँ, हमें ये कंप्लेन इसलिए करते हैं कि हमारी इनसे रेपो है। 1999 से हम काम कर रहे हैं, जब जावेद इकबाल ने लाहौर में 100 बच्चे मर्डर कर दिए थे। तो हमारी इनसे रेपो है, हमारा इनके साथ आना जाना है, तो ये हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से हमसे शेयरिंग करते हैं। कचरे के कारोबार से मुंसलिक एक किस्म ऐसे बच्चों की है जो किसी कबाड़ खाने के मालिक के पास, जिसे ठेकेदार कहा जाता है, मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, जिसके बदले वो ठेकेदार इस बच्चे के माँ बाप को बच्चे की माहाना आमदनी देता है। नाम क्या है? सज्जाद। सज्जाद, उम्र कितना है? उम्र 10 साल। 10 साल। तो यहाँ से कचरा निकाल रहा है? कचरे के लिए क्या निकालता है? ये पैसे निकालता है, बिक जाता है। स्कूल जाना है? स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। अरे तू तो हमारा भाई दोस्त हो गया। 1 क्लास में? तेरा दिल चाहता है कि तू ये काम छोड़ के से पढ़ाई शुरू कर दे? क्या? तो बहन भाई है कितना? 6 भाई है। सब छोटा है बड़ा है? छोटा बड़ा है। ओए होए, तू कराची में कब से आया भाई? तो सज्जाद, बात सुन, ईदी वीदी चाहिए? ईदी ले ले भाई है। कहीं भी ये दोस्त बात बड़ा भाई समझ के दे। ईदी तू रख ले ना यार। सज्जाद, ईदी है बात तो सुन। बेटा, ईदी है, ईदी यार ले यार। भाई है, बड़ा भाई। अच्छा बात सुन, सूट चाहिए ईद का तुझे? ईद का सूट ले ले। और कोई चीज चाहिए? हाँ? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा अच्छा दोस्त तो घर पे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सतार। सत्तार। सत्तार, तुम क्या करते हो? हम लोग सबक पढ़ते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो पुलिस वालों को तंग नहीं, बोलो कि तंग नहीं करो। कार्ड किस लिए दिया है? पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर बच्चा हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर उसका ख़ानदान ना हो या ना हो, ये उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसकी भी खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान में आप देख लें कि बच्चे आपको कचरा चुनते हुए पाकिस्तान के हर इलाके में, कराची से लेके आप चित्राल तक देखें, कराची से लेके अगर सवात तक देखें, मैंगोरा तक, तो वहाँ भी आपको ये बच्चे जो हैं कचरा चुनते हुए नज़र आते हैं। और इनकी बदतरीन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब ये सड़क पर होते हैं या कचरा चुन रहे होते हैं तो इनके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनके सबसे बड़ा राइट जो है, जो रियासत ने दिया, राइट टू प्रोटेक्शन, वो वायलेट होता है। फिर राइट टू हेल्थ वो, और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा हक है राइट टू आइडेंटिफिकेशन, यानी शनाख्त का हक। शनाख्त के हक से ही आपको सेहत मिलती है, शनाख्त के हक से आपको तालीम मिलती है। नादरा में आप देख लें कि एक बदतरीन बहरान मौजूद है
पाकिस्तान में कचरा चुनने वाले जो बच्चे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सिस्टम उनके अंदर उनके पास मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि ये बच्चे जो हैं कभी फॉरेन एक्ट का शिकार होते हैं, कभी इनको जो वैग्रेंसी एक्ट है, आवारागर्दगी कानून में बंद कर दिया जाता है। देखें, पहले सूरत हाल ये रही कि 36 साल हो गए अफ़गान महाजरीन की हमने सपोर्ट की और उनकी मेज़बानी की। अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह रहे, अफ़गानिस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ जो रहा है, उसके बावजूद अगर हम इन बच्चों की बात करें जो अफ़गान महाजरीन के बच्चे हैं, पाकिस्तान का रवैया वैसा नहीं रहा जैसा अफ़गानिस्तान का रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जो दस्तावेज़ात होनी चाहिए वो नहीं है, जो शिकायत कराने नहीं पहुँचते उसकी एक वजह ये होती है कि मुकम्मल उनके पास दस्तावेज़ात भी नहीं होती हैं। दूसरी एक वजह बदकिस्मती ये भी रही है कि ये जो अफ़गान महाजरीन के जो नई नस्ल भी जो सब पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम्स में जो मुलविस होने की शवाहिद भी मिले हैं, जो पुलिस मुकाबले में उसमें हलाकतों में भी अफ़गान जो अब बाशिंदे थे वो हलाकतें हुई हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इनके मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। और सबसे बढ़कर ये कि स्ट्रीट क्राइम्स, लूट मार, सुपरा वे की अगर हम बात करें, मंगोपीर के इलाके की हम बात करें, लांडी, गुलशन बुनेर वगैरह के इलाके की बात करें, जो पॉकेट्स हैं जो पश्तून आबादी में ये अफ़गान महाजरीन भी रहते हैं, और इनकी एक रेशो सामने आया है कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी मुलविस रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारा कार्ड है, दिखाओ। अच्छा, अब्दुल्ला साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये पहली बार शायद होने जा रहे हैं पाकिस्तान में कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया, POR, यानी इनको तमाम हकूक़ हासिल हैं जो आईन पाकिस्तान के तहत और जो आलमी इंसानी हकूक़ का मंशूर है। इधर हफ्ते में आते हैं 6 मोबाइल आते और मोबाइल 300 रुपये लेते, बता बोले हम थोड़ी रोड पे रह रहे, इसको हम किराया दे रहे हैं मकान का। अगर दुख से कहना पड़ता है कि पुलिस फिर इन्हें तंग करती है, इनको ज़्यादती का निशाना बनाती है और इनसे 10,000 फ़ी बंदा इनसे लेती है, वरना इनको वो फॉरेन एक्ट में बंद कर देती है। तुम्हारे हाथ में 2 चीज़ें दें, तुम्हारे सामने रखें, एक किताब और एक कचरा, क्या उठाओगे? किताब उठाए। घर कैसे चलाओगे? घर मजबूरी है, क्या चलेगा, जो बड़ा होगा सब जो जिसको पढ़ाया था ना, तो वो कोई अच्छा जगह में उसको ड्यूटी होगा, इसी घर चलाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे सामने किताब और कचरा रखा हो और तुम्हें घर भी चलाना है, फिर तुम क्या उठाएगा? एकदम मजबूर हो जाए, कचरा उठाएगा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो पुलिस वालों को तंग नहीं, बोलो कि तंग नहीं करो। कार्ड किस लिए दिया है? चूँकि नादरा की जितनी बड़ी तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनके पास जो कार्ड बनाए हुए हैं, जो नारा के शनाख्ती कार्ड हैं, कि वो जाली नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी भी अब तो शनाख्त जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, और उसमें यकीनी तौर पर ऐसे जो कागजात हैं, जो शनाख्ती कार्ड हैं, वो सामने आ जाएंगे, उससे अंदाज़ा हो सकेगा, हम छान भटक कर सकेंगे इनको, कि जो लीगल होंगे, जो गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं होंगे, उनकी जांच पड़ताल हो सकेगी, वो अलग हो सकेंगे। एक तासुर, ये गलत तासुर है कि पुलिस तो देखें, एक आम शहरी जो पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो किसी भी जगह पर हो, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। पुलिस का रवैया, हम फिर वही बात करेंगे कि पुलिस अभी हमारी उस लेवल पर नहीं आई है कि शहरियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। तो ज़्यादती कहीं पर भी जो है किसी के साथ भी हो सकती है, किसी भी शहरी, कोई भी शहरी कहीं भी ज़्यादती का निशाना बन सकता है, उससे कोई महफूज नहीं है। तो ये एक तासुर देना कि जी अफ़गानी है इसलिए ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे यकीनन एक ऐसे भंवर में फंसे हैं कि जहां उनके साथ होने वाली किसी भी जुल्म और ज्यादती का कोई आदाद व शुमार न है और न होगा। इनसे एक इख्तियार छीन लिया गया है, और इख्तियार है शिकायत करने का इख्तियार, कि इनके साथ कोई जुल्म करे, इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये शिकायत कर सकें। इनके साथ कोई ज़्यादती करे, इनके पास इख्तियार नहीं है कि ये शिकायत कर सकें। और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि एक जगह किताब रखो, एक जगह कचरा रखो। कौन पागल है, बेवकूफ़ है जो कचरा चुनेगा, किताब चुनेंगे? लेकिन इनके साथ वो मजबूरियाँ, वो मसाइल जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये इस कचरे की दुनिया से बाहर नहीं आ सकते। गुर्बत की लकीर से नीचे ये अफ़गान मुहाजिरीन अपने नौउम्र बच्चों को ठेकेदार के हाथों सौंपकर माहाना आमदनी हासिल करते हैं, जिनसे इनके घर का चूल्हा जलता है, जिसके बाद वो ठेकेदार इनसे 12 से 16 घंटे तक मुशक्कत लेने के बाद मामूली दिहाड़ी इनके घर भिजवा देता है। चाइल्ड लेबर तो ऐसी चीज़ है बदकिस्मती इस मुल्क में कि अगर हम ये कहें कि
पाकिस्तान में भी कहूँगा कि जो कुछ वालिदैन मजबूर होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन हालात माशी मसाले ऐसे होते हैं कि ख़ुद पाकिस्तानी पढ़ रहे, चाइल्ड लेबर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो जाहिर है कि इस पर हम किस तरह इनको लागू कर सकते हैं जब खुद उनके वालिदैन और चूँकि उनकी भी माशी हालात कुछ इस तरह के नहीं होते कि वो स्टेबल हो सकें अपने वालिदैन की मदद किए बगैर। तो ये बहुत एक मैं कहूँगा मुश्किल सब्जेक्ट होगा जिस पर ये बात की जाए कि क्या इनके लिए बेहतर होगा। अगर ये हम मुख्तसर तो ये कहेंगे कि अगर ये वापस चले जाते हैं अपने वतन में, शायद वहाँ पर उनके लिए हालात कुछ बेहतर हो, हुकूमत उनको ज़्यादा कुछ सहूलत दे सके, इसलिए कि पाकिस्तान के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो इन बच्चों के लिए कोई ऐसा एक वजीफ़ा मुकर्रर कर सके कि वो चाइल्ड लेबर पे ना हो, मुशक्क़त ना करें, पढ़ लिख जाएं और जो उनको कुछ वजीफ़ा मिल जाए उनके वालिदैन के लिए और उनके लिए भी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए। चोरी हराम है? क्यों नहीं हराम है? चोरी तो हराम है। तुम्हारे को पता हलाल है क्या है? किताबों में आता है, किताबों में आता है, बोल रहे चोरी का पैसे हराम है। ठेकेदारों के पास काम कर रहे इन बच्चों की तादाद उन बच्चों से बहुत कम है जो गली गली घूमकर मुख्तलिफ सामान कचरे से जमा करते हैं। सुबह सवेरे और आधी रात को नजर आने वाले ये कचरा चुनने वाले बच्चे शाम में कहाँ गायब हो जाते हैं? कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इनका घर कहाँ है। कराची सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पर चढ़ने के बाद तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद अफगान कैंप्स या अफगान बस्ती शुरू होती है, जहां हमारी टीम ने जाने का फैसला किया। यकीनन इस इलाके में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक कई बातें मशहूर हैं, मगर फिर भी एक तजस्सुस हमें यहाँ खींच लाया। यहाँ हमारा इस्तकबाल गुलबदीन नामी शख्स ने किया जो यहाँ एक NGO के लिए भी काम करता है। इस बस्ती में दाखिल होने के बाद ये यकीन करना मुश्किल हो गया था कि वाकई हम कराची में मौजूद हैं। यहाँ का माहौल, लोगों का रहन सहन बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अफगानिस्तान के किसी इलाके में या किसी बस्ती में हम घूम फिर रहे हैं, जहाँ कच्चे रास्ते और सीवरेज के लिए घरों से बाहर गड्ढे खोदे गए हैं। सख्त गर्मी में उड़ती धूल में ये टूटे फूटे मकानों में रहते बच्चे, जहाँ स्कूल और अस्पताल के नाम पर सिर्फ खाली इमारतें मौजूद हैं। अताइयों ने इस आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। बस्ती में घूमते हुए हम एक और कबाड़ के गोदाम पर पहुँचे। इस वक्त हम कराची में अफगान कैंप में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ के बच्चे इस शहर के पूरा कचरा चुनते हैं। छोटे छोटे हैं, मासूम बच्चे हैं। कराची से कई किलोमीटर का फासला है। यहाँ से ये शहर में आते हैं, कचरा चुनते हैं, वहीं पर बेचते हैं, फिर वापस वहाँ पर आ जाते हैं। हम अभी आगे जाते जा रहे हैं, अब उनके बच्चों के पास जाएंगे जिन बच्चों को आप अपने शहर में देखते हैं, अपनी गलियों में देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं कि अपनी कमर पे बोरा लटकाए वो कचरा चुन रहे होते हैं। कचरे में से ऐसी काम की चीज़ें निकाल रहे होते हैं जिसको फ़रोख्त कर के वो अपना पेट पाल सकें, अपना घर चला सकें, अपने वालिदैन को चला सकें। नाम क्या है? शरीफुल्लाह। शरीफुल्लाह, उम्र कितना है? 12 साल। 12 साल में तुम्हारा हाथ थकता नहीं उठा के ये हथौड़ा? इसमें तो खुशबू आती है, इसमें तो खुशबू आती है। आता है? हाँ? ये अच्छा लगता है? हाँ। ये कहाँ से उठा के लाया सारा? शहर से खरीद के भी लाते हैं। इसमें से कौन कौन सी काम की चीज़ निकलती है? बस ये भी ये तोड़ रहा है, इसका अंदर पानी माड़ी और ये भी सब कुछ है। इसका हम तोड़ रहे हैं, इसका मजदूरी पे हम बीच से इनसे निकाल रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शरीफुल्लाह, एक बात बताओ, स्कूल जाते हो? नहीं जाते? अच्छा, आप इधर का सेट है? हम इधर के ये कबाड़ हमारा है, फिर अभी तो ख़त्म हो गया सारा, इस साल पे नुकसान हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासल खान। यासल खान भाई, कितना बच्चा है आपके पास? कारीगर तो तकरीबन 2, 3, 5 कारीगर है। ये सारा सामान शहर से लाता बच्चा उठा के? शहर नहीं, हम खरीद करके लाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये बच्चा सिर्फ काम करता है? हाँ, मैं खरीद कर वहाँ से भी खरीद करके ला रहा हूँ। यहाँ पे ये चंटी कर रहा है, अलग कर रहा है, हम मेहनत करके अपना मजदूरी निकाल रहे हैं। तो ये तकरीबन सारा शरीफुल्लाह की उम्र का ही बच्चा है? नहीं, वो तो बड़े है, और भी ये सर भी ये हमारा ये छोटा है, और भी बड़ा है। अच्छा, ये कोई चीज़ भी नहीं उठा सकता है, कोई वजन भी नहीं उठा सकता है। नहीं, ये छोटा छोटा काम से भी ये सही है। तो पढ़ने वढ़ने का नहीं बोलता?
नहीं पढ़ नहीं हो सकता है, उसके घर भी शायद वो तो ज़रूरत है, मजबूरी है। नहीं सुबह ये सारा काम तुम करेगा, सुबह से शाम तक तुम ही करता है? थकता नहीं है? क्यों थकता, क्यों नहीं है? नहीं थकता। कल हमारा छोटा भाई है, उसके बोल रहे हैं 600 रुपये हम तेरे को दे रहे हैं, या अगर ये तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम तैयार है, हम तोड़ रहे हैं। बस कल भी तो और बच्चे नहीं है क्या? और भी बच्चे नहीं है? आज तो बस अभी इस टाइम छुट्टी का है, 12 बजे के टाइम पे बंदे छुट्टी कर रहे हैं, घर भी जा रहा है। इस बस्ती में मौजूद एक और गोदाम पर पहुंचे तो वहां पर काम कर रहे बच्चे से भी बात की। कितनी उम्र है तुम्हारी? 10। क्रिकेट विकेट खेलते हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा अच्छा दोस्त तो घर पे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सतार। सत्तार। सत्तार, तुम क्या करते हो? हम लोग सबक पढ़ते हैं। वजह क्या है कि इसकी बड़ा भाई है नहीं, या इससे थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा, 15 साल का उम्र, वो भी ये काम कर रहा, ये कचरे का काम कर रहा। तो वालिद काम नहीं करते इसलिए बच्चा काम करता है? काम नहीं करता, बच्चे काम करते। ये बच्चा खेलना वेलना कुछ नहीं है? नहीं अभी तुमने देखा, सब बच्चे ये काम कर रहा। गुरुद्दीन भाई, यहाँ का बच्चा 12 घंटे काम कर रहा है 150 रुपये के लिए, क्या इसकी वजह सिर्फ यहाँ पर गुर्बत है? गुर्बत की वजह से इसका ये बाप, इसके बेचारा बच्चे है 12 साल का, उसका बाप बूढ़ा है, बूढ़ा काम नहीं कर सकते। इस रमज़ान में ये बच्चा काम करे 250 ये 150 में काम कर अपने रोज़गार चला रहे हैं, या इसमें उसका वस नहीं होता है वो स्कूल जाएं या पढ़ाई करें, ये इसमें वो काम नहीं हो सकता क्योंकि वो पर काम कर रहा है। कितने स्कूल हैं? ये पूरा अफगान के में हमारे पास एक ही स्कूल है, एक दूसरा प्राइवेट स्कूल 2 और प्राइवेट स्कूल भी है, 3 स्कूल हमारे पास। और यहाँ कितने अस्पताल हैं? अस्पताल कोई नहीं है, सिर्फ क्लिनिक है, 2 डॉक्टरों का क्लिनिक, छोटे छोटे डॉक्टर क्लिनिक है, अस्पताल कोई नहीं है। यहाँ बच्चों के खेलने की कोई ग्राउंड है, कोई जगह है? कोई ग्राउंड नहीं है। ये बच्चे कहीं भी हों, शहर के अंदर या शहर के बाहर, अपने घर में या अगवान बस्ती में, इनकी जिंदगी मुशक्कत और मुश्किलात से भरी पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? जुम्मा। जुम्मा। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, तुम पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? जावेद पब्लिक, अभी निकल गया। पढ़ने का शौक है? हाँ। क्रिकेट खेलने का शौक है? हाँ। क्या बनना है बड़े होकर? हम कागज ढूंढते हैं। कागज ढूंढता है? हाँ। में कितना पैसा? 100-200। रोज 100 रुपए? हाँ। क्या करता है 100 रुपए का? चीज लेता हूँ। पुलिस वाला करता है, बोल रहे हैं हमारा गाड़ी सफा करो। हाँ। क्या कहता है? बोल रहे हैं ये कपड़ा ले, हमारा गाड़ी को सफा करो। तो बात सुनो, तुमने कहा नहीं मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे साफ करूँगा? कैसे छोटा सा बच्चा है वो, इतने के भी सफा कर रहा है। गद्दा गाड़ी में गद्दा चलाएगा ना, पकड़ लेगा। गधा चलाना आता है तुम्हारे को? खुद आता है। चोरी हराम है? क्यों नहीं आराम है? चोरी तो आराम है। तुम्हारे को पता है हलाल हराम क्या है? किताबों में आता है, किताबों में आता है। बोल रहे चोरी का पैसे आराम है। अपना ख्याल रखना। बात सुनो, मैं तुम्हारे छोटे भाई को ईदी दे के जा रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। इसको भी दूंगा। कितने देगा? इसको 50। पक्का देगा? हाँ। है? हाँ। तू इसको 50 क्यों दे रहा है? तू 100 रुपए अपने पास रख। हाँ? भाई है? हाँ। भाई है? बस 50 रुपए तुम लेना, ठीक है? खुश रहना। और बात सुनो, तू डॉक्टर बनना चाह रहा है? तो पढ़ना शुरू करना, पढ़ना शुरू कर। तू भी डॉक्टर बनना चाहता है तो पढ़ना शुरू कर, ठीक है भाई? बड़ी मेहरबानी, खुश रह। बेहतर यही है कि इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि एक खुद इनकी भी ख्वाहिश थी
जो यहाँ मुकीम है उनकी भी, जो हुकूमत अफ़गानिस्तान है उसकी भी एक कोशिश थी। ये पहले माजी में भी कहा गया और एक इमदादी पैकेज भी दिया गया था कि जो अफ़गान महाजिरीन वापस जाना चाहते हैं उन्हें इमदादी सामान भी दिया गया था, रकम भी दी गई थी, उस पर कुछ ख़ानदान गए भी थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि वहाँ इस तरह की सहूलियात नहीं है, इस वजह से वो यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब बहरहाल वहाँ पे सूरत कुछ ना कुछ तो बेहतर हुई है। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि एक इनको जो एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत भी तमाम चीज़ें मुकम्मल करके इनको इनके मुल्क के हवाले किया जाए, ताकि वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में इनको, चूँकि उनका अपना एक आबाई वतन होगा, वहाँ वो चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर यही होगा। और इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब ये ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे अपने वसाइल, ख्वाह पानी के हों, गैस के हों, बिजली के हों, वो इस तरह के नहीं है कि हम गैर कानूनी तारकीन वतन को ज़्यादा अरसा मेज़बानी कर सकें। अब 36 साल पाकिस्तान ने मेज़बानी कर ली है, अब अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती है, ये अपने मुल्क में चले जाए, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करे जिस तरह माजी में भी करता रहे। एहसास महरूमी का शिकार ये बच्चे मुस्तकबिल में क्या करेंगे, ये सोचकर खौफ आता है। इनका बचपन बहुत मासूम है और इस मासूमियत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर इक़दामात करने होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।